नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी युग में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं बिलासपुर पे और 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती पर हमारे साथ है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल जी, जिन्होंने इतिहास का गहन अध्ययन करके बहुजन समाज के लोगों तक जो छुपी हुई इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, थैंक यू। जय भीम। जय भीम। जय सतनाम। सर, ये देखा जा रहा है कि लगातार जो बाबा जी की विचारधारा था, जो मानव एक समान का संदेश दिए थे पूरी दुनिया को, आज वो बिखराव के नज़र में आ रहा है। सर, क्या कारण है? देखिए, मैं तो कल से यहाँ आया हूँ और मैंने कई जगह देखा है कि लिखा हुआ है संत गुरु घासीदास जी। मैं उनको विद्रोही मानता हूँ। हाँ, विद्रोही गुरु घासीदास जी। तो शब्दों का जो चयन होता है, खेल होता है, उससे भी बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। चित्रों में उनको जनेऊ पहने दिखलाया गया है। कुछ बुद्धिजीवियों ने उनका संबंध ब्राह्मणों से जोड़ने की कोशिश की है। यानी कि जो भी वंचित समुदाय का बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक पैदा होगा, तो ब्राह्मणों की एक साजिश होती है कि उसको किसी न किसी तरीके से ब्राह्मण से उत्पन्न जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो चाहे रविदास जी के साथ हो, चाहे कबीर के साथ हो, चाहे तमाम घासीदास जी के साथ हो, तो ये एक साजिश एक चल रही है। अब सवाल ये है, आपने बिखराव की बात की, तो जुड़ाव कैसे होगा? आप जो है, हर दार्शनिक, हर समाज सुधारक अपने युग का प्रतिनिधि होता है और हर युग में ऐसे लोगों की जरूरत होती है और ये आपको अपने घर से, हमें अपने घर से लोगों को बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए, गुरु घासीदास के बारे में जानकारी कब मिली? 1930 के दशक में मिली, जब बाबा साहब ने, जो यहाँ के एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका? नकुल जी। उनको जब उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ तो एक बहुजन नायक महापुरुष थे, तो उनके बारे में तब 1938 से जयंती शुरू हुई। इसका मतलब क्या है कि एक लंबा अंतराल, 200 साल में तो स्मृतियाँ मिट जाती हैं, इतिहास दबा दिया जाता है और इतिहासकार खेल करता है, साहित्यकार खेल करता है। जिसको दबाना हो दबा देगा, जिसको उठाना है उठा देगा, कटनी छटनी सब होता है उसमें। तो मेरा कल भी मैंने अपने बातों में कहा था कि बड़े पैमाने पर शोधार्थी चाहिए और विचार तो अपने आप ट्रैवल नहीं करता है ना। विचार अपने चल के थोड़ी जाता है, उसको लोग अपने साथ लेकर जाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो दो स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो आप देखेंगे कि जो पूरा सतनाम मूवमेंट है वो एक विद्रोही मूवमेंट, और कई लोग कान में जाके बोलते हो कि मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन करते थे। ये सब गलत बात है। मुसलमान बादशाहों, शासक, राजनीतिक सत्ता के खिलाफ उनका विद्रोह होता था। तो जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाते थे उसके बारे में तो नहीं बोलेंगे कि ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह करते थे। तो ये लीला है, लीला समझने की जरूरत है। बड़े संख्या में हम जब भी आते हैं छत्तीसगढ़, तो हम लोगों से कहते हैं कि ओरिजिनल मटेरियल उनके बारे में ढूंढो। अम्बेडकर साहब के राइटिंग्स में जाओ, देखो, यहाँ का स्टेट आर्काइव है उसमें जाकर देखो, अंग्रेजों के दस्तावेजों में देखो, मुगलों के दस्तावेजों में देखो। जैसे इतिहास के किताब में हमने पढ़ा सतनामी विद्रोह, तो सतीश चंद्र हो, चाहे जो मिडिएवल इंडिया के इतिहासकार हैं, कहीं ना कहीं उनको रेफरेंस मिला होगा, तभी ना वो इसके बारे में लिखे हैं। तो जाके लोक स्मृतियों में जाकर देखिए कि लोगों के बीच कैसे वो जीवित हैं। जो लोक गाने हैं, जो उनके उपदेश हैं, या गीतों में किस तरह से जो है लोगों के जहन में जिंदा है, उन सबको इकट्ठा करना, उसको डिजिटलाइज करना, सारे बहुत ही गंभीर काम, रिसर्च एक गंभीर काम होता है, सबके बस की बात नहीं है। तो समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए। और जब तक रिसर्च नहीं होगा, ठीक है, जब तक उनके बारे में प्रमाणिक तथ्य सामने नहीं आएंगे, तब तक इस तरह की कथा कहानी बना के उनको भी कहीं ना कहीं विष्णु का अवतार बना के पूरा, जिसके खिलाफ वो विद्रोह किए, उसी में उनको मिला लेने की साजिश हो जाएगी। तो ये सब बात है, गंभीर बातें हैं, गंभीरता से करनी चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने ये भी कल विचार रखा कि कितने बड़े संत हैं जो कि रविदास से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं, पूरा आइडियाज वहाँ से आ रहा है। और आप देखेंगे अम्बेडकर साहब की राइटिंग्स पढ़ेंगे तो उसी का एक्सटेंशन हो रहा है। ज्योतिबा फुले तमाम एक परंपरा के रूप में देखिए। तो अम्बेडकर साहब अगर महाराष्ट्र में ही बैठे रहते तो दुनिया में नहीं पहुँचते। तो इसको, ये कार्यक्रम, इस पे संगोष्ठी, शोध सभा, ये छत्तीसगढ़ के बाहर भी हो, पटना में भी हो, लखनऊ में भी हो, दिल्ली में भी हो, इसमें विमर्श हो, लेख लिखे जाएं, बातचीत हो, दर्शन में बात हो, तब ना उनका आइडिया ट्रैवल करेगा।
तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील भी करते हैं कि आपके जो लोग बाहर हैं उनको बोलिए कि वहाँ पे सेमिनार करें, गोष्ठी करें, बातचीत करें, लोगों को उनके बारे में बताएं, तब ये विस्तार से इसका विस्तार होगा तब जो है। और इस पूरे आंदोलन को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं, सब अपने अपने युग के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, शुक्रिया सर। एक क्वेश्चन और गुरु घासीदास बाबा जी ने एक संदेश दिया था कि मूर्ति पूजा बंद करो, लेकिन आज उसी में समाज और ज्यादा लिप्त हो रहे हैं, लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इससे पीछे हट नहीं पा रहे, क्या कारण? नहीं तो मूर्ति पूजा बंद करो, इस बात को बार बार कहने वाले लोग चाहिए थे ना। जैसे गुरु घासीदास के बाद उनके बेटे आए, उन्होंने भी आंदोलन चलाया, बड़ा आंदोलन चलाया, तो बालक दास साहब थे। उसके बाद जो है कहाँ एक पूरा एक गैप है, तो लगातार ये बात कहने के लिए हमारे पास इन लोगों को उठा के आप देखेंगे पूरा करियर, तो ये लोग त्यागी लोग थे, त्याग करते थे, समर्पण करते थे, धन इकट्ठा नहीं कर रहे थे। तो समाज उसी की बात मानता है जो गृह त्यागी, घर छोड़ के समाज के लिए काम करता है। तो वैसे लोगों समाज को हर समय हैमर करते रहना पड़ेगा, उसको जगाते रहना पड़ेगा। नहीं जगाएंगे तो आप टीवी खोलिए तो उसमें भजन कीर्तन आता ही, कान में फूंक देंगे आके पंडित जी, कान में मंत्र फूंक देंगे, कुछ कुछ बता देंगे, बोल देंगे गुरु घासीदास तो ब्राह्मण ही थे। तो आपको अपनी बात, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जगह कहा है कि सत्य की भी कभी कभी हार होती है। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे लोग चाहिए जो उनके विचारों को लगातार ट्रैवल कराते रहे, उसके विचारों को प्रचार करते रहे जाए लोग। नहीं तो कुछ लोग मानने वाले होते हैं ना, नास्तिक नहीं होते, आस्तिक होते हैं ना। तो मानने वाले तो आप कुछ नहीं ऑफर कीजिएगा, आप नहीं समझाइएगा, तो कुछ ना कुछ तो मानेगा ही ना। तो ये बात है, इसलिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो इस पर लगातार चर्चा करें। थैंक यू।